अच्छा जी, हमारा नया टास्क है बेसिकली स्प्लिट बिल का। ये मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा। होगा ये कि भाई मेरे पास कुछ दोस्त होंगे एक लिस्ट के अंदर। हो सकता है कि एक भी दोस्त ना हो लिस्ट में, हो सकता है कि भाई बहुत सारे दोस्त हों लिस्ट के अंदर। अगर एक भी दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास यहाँ पे देखो ऐड फ्रेंड करने का ऑप्शन भी मेरे पास बाकायदा मौजूद है। मैं जब इस ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास दोस्त को मतलब नाम भी मेंशन करने का मेरे पास इनपुट आ जाएगा, और इसके अलावा मेरे पास एक अदर प्यारी सी इमेज देने का भी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा दोस्त है ये बाकायदा उठ के ये ऊपर वाली लिस्ट के अंदर बाकायदा ऐड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? ये बेसिकली सेम उसी तरीके का सीन हो गया जैसे वो टू डू की एप्लीकेशन थी हमारी, या फिर हमारे पास वो था मेन्यू वाली एप्लीकेशन थी। ये कुछ भी काम नहीं है इसके अंदर, बस वो डेटा मैंने इनपुट लेना है और मैंने बाकायदा लिस्ट पे जाकर शो करवा देना, और कुछ भी नहीं है। वैसे देखा जाए ना रियल लाइफ के अंदर तो हर वेबसाइट टू डू लिस्ट ही है, देखा जाए तो यही है, बस कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स हैं। इसीलिए हम टू डू लिस्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए होते हैं कि भाई अगर आपको आ गया, हम क्यों बार बार कहते हैं करड करड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट। हर एप्लीकेशन में घूम फिर के आपको बस यही चीज़ें मिलेंगी, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा नहीं। खैर, जब ये सारा आपका काम हो जाएगा तो फिर हम किसी भी एक दोस्त को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मैं जब जा रहा हूँ खाने पीने के लिए, जैसे अहमद रज़ा और भाई आपका नाम क्या है? नहीं नहीं, वो पीछे वाले आकिल, आकिल, आतिर, आकिब, आकिफ, आकिफ, फे ना? अरे फे अरे वो फे बोल रहा है यार बोल नहीं आकिब ही है अच्छा जी, तो आकिफ और अहमद अक्सर वैसे भाई जाते चिप्स वगैरह खाने के लिए। अब कभी कोई बिल देता है कभी कोई बिल देता है, पता नहीं, मुझे ऐसे तुक्का मार रहा हूँ मैं, अहमद का लगता नहीं बिल देने वाला वैसे बंदा तभी शेख भाई ने दूर कर दिया अच्छा, खैर, तो अब जो है भाई बाकायदा वो क्या करेंगे भाई, बिल की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि भाई आखिर बिल बना कितना, 100 रुपये बना, एक मिसाल है। और फिर ये डिसाइड करेंगे कि भाई साहब किसका कितना बिल था। अब अहमद रजा ने बोला कि भाई आप 100 रुपये की थी लेकिन आपने 70 रुपये की खाई है, मैंने 30 रुपये की खाई है, तो होता है ना वो बंटवारा इस तरीके का। तो भाई बाकायदा बंटवारा वगैरह हुआ, लेकिन उसमें भी एंड में डिसाइड हुआ कि चलो सही है, मैंने मान लिया कि बस एक ने 70 रुपये की खाई, एक ने 30 रुपये की खाई, लेकिन बिल देगा कौन असल में? क्योंकि एक बंदा बिल देगा, दूसरा बंदा उसको उधार बाद में लौटाएगा। तो हमने बाकायदा यहाँ पे डिसाइड किया भाई बिल आखिर कौन दे रहा है। जिस बंदे ने ये बिल दिया फिर उसका बाकायदा हमारे पास हो जाएगा स्प्लिट बिल। और बिल स्प्लिट करने के बाद बेसिकली एंड में आके ना किसी न किसी एक बंदे के पास ना यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि यार आप किस बंदे को कितने पैसे देते हो। देखो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे भाई क्लार्क के बारे में लिखा हुआ है कि यू ओ क्लार्क 7 पाउंड, कि भाई मेरे उधार हैं या मैं उधार पर हूँ, मैं उधार पर हूँ क्लार्क के ऊपर 7 पाउंड, पता नहीं पाउंड है यूरो है क्या है ये, तो खैर मतलब मैंने उसको पैसे देने, यूरो है ना ये, तो भाई मैंने 7 यूरो मैंने भाई क्लार्क को देना है। इसी तरीके से मैंने भाई 20 यूरोस मैंने सारा से लेना है। और एंथनी और मैं इवन पर हैं, जेन और मैं इवन पर हैं। तो बाकायदा इस तरह का हमारा एक छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म हमारा बाकायदा क्रिएट होगा। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल, कोई मुसीबत, कोई टेंशन, कोई परेशानी? चिल है, आगे बढ़ें? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने हमारी आसानी के लिए वही काम जो ज़िंदगी भर ही करते रहे, कि इन्होंने हमारी आसानी के लिए सारी चीज़ों को बहुत सुथरे अंदाज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ता हुआ दिखा दिया है, जिससे मुझे क्लीन एज क्रिस्टल हो गया है कि भाई साहब आखिर मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे। तो मुझे एक आइडिया हो पा रहा है कि भाई साहब मेरा जो मेन पप्पा है, मेरा जो मेन पप्पा है उसमें भाई साहब मेरे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? एक ये पूरा पूरा स्प्लिट बिल वाला, इसके अलावा एक कंपोनेंट जिससे मेरी फ्रेंड्स की लिस्ट होगी, और एक कंपोनेंट जहां से बाकायदा मैं अपने दोस्त को ऐड कर सकूंगा। यहां तक क्लियर है भाइयों? आगे बढ़ें, स्टार्ट करें? चलें भाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं भागते हुए आके, इसको पकड़ो बंद, और CMD क्या था भाई? NPM क्रिएट वीट @ लेटेस्ट। क्या नाम था भाई प्रोजेक्ट का? हम लिख देते हैं स्प्लिट बिल, स्प्लिट बिल रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, यस। ओए 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 ओए,
चलें यार, गुड हो गया, ये तो शुरू हो गया। अच्छा मैं इसको बंद करता हूँ। सी डी स्प्लिट बिल कोड स्पेस डॉट। अच्छा जी, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है, ऑलरेडी कमांड ही खुला हुआ है, npm run dev। सही है भाई, बढ़िया हो गया। इसका क्या करूँगा भाई साहब, मैं खाली कराऊंगा इसको, इसको बंद कर दो। app.jsx पूरा रिटर्न उठाया और सन्नाटा, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मुझे इसमें क्या चाहिए भाई साहब, मुझे इसमें चाहिए थे 3 कंपोनेंट्स, याद है, 1 2 और 3। तो बनाते हैं। हम कहते हैं कि यार मेरे पास एक होगा div, और उस div के अंदर मेरे पास होंगे 3 कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट का नाम होगा फ्रेंड्स लिस्ट, एक का नाम होगा ऐड फ्रेंड, और तीसरे का नाम क्या रखेंगे हम, स्प्लिटेबल बिल, या स्प्लिट बिल रख देते हैं बस सिर्फ, ये अच्छा है। ठीक है भाई, 3 कंपोनेंट में मेरे पास होगा बेहतरीन किस्म के, और जाहिर बात है अभी तीनों के तीनों क्रिएटेड नहीं है, तो मैंने अभी इसमें से एक क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले। और इस बार एक काम करते हैं, लास्ट टाइम ने सारा काम एक फाइल के अंदर किया था, हमारी उसकी भी प्रैक्टिस हो चुकी है भरपूर तरीके से। तो अब हम वापस ज़रा कंपोनेंट्स वाले सिनेरियो पे आए थे, ताकि हमारी हर एक फाइल ज़रा सेपरेट हो जाए, क्योंकि हमें बेसिकली हर एक चीज़ की हमें आदत लगानी है अपनी। सही भाई, कंपोनेंट्स, और मैं यहाँ पर आके एक नया कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, उसका नाम होगा फ्रेंड्स लिस्ट डॉट JSX फंक्शन फ्रेंड लिस्ट, और ये करेंगे भाई साहब रिटर्न। अच्छा भाई, रिटर्न क्या करेंगे, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी ना। ये रिटर्न करेंगे क्लार्क, सारा और एंथनी को। अच्छा घूम फिर के ना मसला पता क्या है, मैं इस लिस्ट को ना फ्रेंड्स लिस्ट के कंपोनेंट के अंदर तो नहीं रख सकता, ये बात तो कंफर्म है। उसकी वजह ये है कि घूम फिर के ना इनमें से किसी ना किसी को ना दूसरे कंपोनेंट एक्सेस करना ही करना है। तो जारी बात है मुझे इनको कहाँ रखना पड़ेगा, मुझे इनको रखवाना पड़ेगा वही पप्पा के पास, क्योंकि हमारे तीनों कंपोनेंट्स आपस के अंदर बातचीत नहीं करते। हमारे तीनों कंपोनेंट्स आपस के अंदर बातचीत नहीं करते, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से नाराज़ हैं। और ये जितनी बातचीत करते हैं किसके ज़रिए करते हैं, पप्पा के ज़रिए। ठीक है, तो खैर मैं यहाँ पे कहता हूँ फ़िलहाल वक्ती तौर पे ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही मैं एक डमी फ्रेंड्स बना लेता हूँ, डमी फ्रेंड्स। और मैं कहता हूँ यार एक एरे होगा, उस एरे के अंदर ना हर दोस्त के लिए क्या होगा भाई साहब, एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट होगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिटेल्स होंगी भाई, काम की डिटेल्स ज़रा चेक करते हैं। तस्वीर, नाम, उधार के पैसे, ये 3 चीज़ें चाहिए मुझे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर होगा मेरे पास नेम अहमद रज़ा, और अब आएगा मज़ा, अहमद रज़ा की पिक्चर निकालते हैं, कुछ भी आ जाए। अरे वो इस्लामिक आ गई सारी हैं, कोई और सी लगा देना, इस कौन सी लगाएं जो फ़नी किस्म की, थोड़ी सी ऐसी नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, क्या सर्च करें यार, डमी प्रोफाइल पिक्चर लिखते हैं, डमी प्रोफाइल पिक्चर, ये लगा दें। अब यस बोल दिया भाई इसने, इसको पकड़ना, मुझे नहीं बोलना कुछ भी, मेरा वैसा मूड था नहीं। मैं देखो नीचे भी गया था, स्क्रॉल भी देखो किया हुआ, देखो मैंने हल्का सा। अच्छा मैंने कहा भाई कॉपी इमेज एड्रेस, और मैंने यहाँ पर आके कह दिया इसको, सही है भाई। और मैंने कहा कि तीसरी चीज़ क्या थी कि भाई साहब उधार आखिर क्या हिसाब किताब है ना। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं बैलेंस के नाम से, सही है भाई। बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस क्या होगा भाई साहब, 0। ठीक है, अगर माइनस में जाएगा तो यानी कि बंदा उधार में, हम डिसाइड कर लेंगे, हम वो डिसाइड कर लेंगे कि प्लस में जाने वाले को हमारा उधार है या माइनस वाले में जाने वाले को हमारा उधार है, ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, और हमने यहाँ पर आके, हम बेसिकली यहाँ पे आके 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, 3। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट रुकिएगा यार ज़रा। खैर, तो भाई मेरे पास 2 लिस्टें हो गई, 3 लिस्टें हो गई, नाम चेंज कर लेते हैं फटाफट। आकिफ कर लेते हैं हमारे पास एक, ठीक है जी। अबे भाई इसका नाम नहीं हो गया भाई, क्या हो गया, कॉपी इमेज एड्रेस, क्या गलत बात है, मतलब आकिफ को मैंने लड़का चूज़ किया है यहाँ पे बच्चे के तौर पे, गलत बात है ये।
और तीसरे जाहिर बात है, दो हैं तो तीसरा कौन होगा? नाम लेके सर्च करें क्या आता है, अल्लाह खैर करे। डर लगता है बहुत। ओए 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 ओए। आई मतलब अहमद रजा और शेब भाई साथ ना हो, ऐसा हो सकता है ना? चलो अच्छा खैर, तो भाई मेरे पास भाई डमी लिस्ट आ गई दोस्तों की, ठीक है। अब मुझे भाई क्या करवाना है भाई साहब, मुझे इसको रेंडर करवाना है। मैं आता हूँ बैक टू द स्टोरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमेज होगी चौक के ऊपर और एक टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट होंगे ऊपर नीचे और फिर एक बटन होगा, यानी कि कुल मिला के 4 एलिमेंट्स होंगे। सही है भाई? तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई एक डिव ले लो आप, और उस डिव के अंदर एक इमेज होगी, और उस इमेज के बाद जो है मेरे पास क्या होगा भाई साहब, मेरे पास एक और डिव होगा, और इस डिव के अंदर मेरे पास 2 टेक्स्ट होंगे। एक होगा मेरे पास टाइटल यानी कि बंदे का नाम, और एक के अंदर मैं शो करवा दूंगा बंदे का बैलेंस, और इसके बाद आ जाएगा भाई साहब मेरे पास एक प्यारा सा बटन। उस बटन में क्या लिखा होगा भाई साहब, सेलेक्ट। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि यार ये जो पूरी चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ है, ये वाली पूरी चीज़ ये बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी भाई साहब एक प्यारा सा कंपोनेंट। कंपोनेंट ही सही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यार हर एक फ्रेंड का ना, हर एक फ्रेंड का आप एक बना लो कंपोनेंट, रिटर्न, हाँ सही है। और मैंने यहाँ पर आके डिव बनाना पड़ेगा यार, तो डिव नहीं बनाता मैं ये, या बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी डिव की, क्योंकि मैंने इसको घूम फिर के मैंने फ्लेक्स लगाऊंगा ना इसके ऊपर, अभी बहुत सारे तमाशे करूँगा, तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। सही है भाई? एक भाई मेरा प्यारा सा भाई फ्रेंड का कंपोनेंट हो गया, और इस कंपोनेंट को भाई साहब मैं कहाँ बुलाऊंगा, कुछ इस जगह पे, यानी कि कुछ यहाँ। और ज़्यादा एक तो फ्रेंड होगा नहीं, बेसिकली 3 होंगे। ये क्या होंगे? 3। जाके देखें अपने पास यूआई में क्या हो रहा है। हाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्रेंड्स लिस्ट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया अभी तक। क्या करना पड़ता है दोस्तों, याद है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अगर आपको किसी भी नाम से अगर आपको बुलाना है तो फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और आपको किसी मखसूस नाम से बुलाना है तो फिर आप डिफ़ॉल्ट को नहीं बुलाते। सही है भाई? अब क्या करना है दोस्तों? हाँ अब मुझे इस डमी फ्रेंड्स के ऊपर चलाना है क्या, मैप। डमी फ्रेंड्स के ऊपर चलाना है भाई साहब मुझे मैप। मैप क्या है भाई साहब? हायर ऑर्डर फंक्शन। इसके अंदर क्या जाएगा भाई साहब, प्यारा सा कॉल बैक। हर बारी के अंदर भाई साहब मुझे क्या मिलेगी, डमी फ्रेंड की मुझे लिस्ट मिलेगी, मतलब जो भी कंटेंट होता है यानी कि एक ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, और वही ऑब्जेक्ट मैं बुलाऊंगा फ्रेंड के कंपोनेंट को, और मैं ये इसको एज एन एट्रीब्यूट यानी कि एज अ प्रॉप पास कर दूंगा। सही भाई? डमी फ्रेंड का मैंने इसको भागा था, मैंने इसको अपडेट, मैंने इसको पास कर दी। और ज़ाहिर बात है प्रॉप कहाँ मिलते हैं दोस्तों, एज अ पैरामीटर डीएफ इसको यहाँ मिलेगा, और ये इस डीएफ के अंदर से निकालेगा क्या, डीएफ डॉट क्या था भाई साहब, नहीं ना ये वाला कह रहे हो, प्रॉप्स यहाँ मिलते हैं हमेशा प्रॉप्स। क्या चीज़, ये वाला कह रहे हो, ये सही है। मैंने यहाँ से क्या पास किया, मैंने इसको डीएफ पास किया, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या मिलता है नॉर्मली, प्रॉप्स। तो या तो प्रॉप्स के अंदर से मैं डीएफ निकालूँ, बहुत लंबी हो जाती है, तो उसके चक्कर में मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली यहीं पर डी स्ट्रक्चर कराना पसंद कर लेता हूँ। मैंने यहीं पे इसको डी स्ट्रक्चर करा लिया डीएफ। अब डीएफ के अंदर से बेसिकली मुझे क्या मिलेगा भाई, डीएफ के अंदर मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, नेम। मैंने यहाँ पे क्या शो करवा दिया भाई साहब, डीएफ डॉट नेम। यहाँ पे क्या शो करवाऊंगा भाई साहब, डीएफ डॉट इमेज। और यहाँ पे क्या शो करवाऊंगा दोस्तों, डीएफ डॉट बैलेंस। अब देखिए भाई सारी चीज़ें डायनेमिक हो गई मेरी। ओए 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 शिव भाई, अच्छा चले। अब क्या करना है भाई, मुझे अब इस इमेज का साइज सही करना है। क्या करूँगा भाई साहब, इसके लिए मैंने यहाँ पे आके लिखा डिव, और मैंने यहाँ पे आके साइज किया। मैंने कहा यार डिव के अंदर मैं इसी कुछ ना कुछ विद वगैरह सेट करूँगा। क्या करूँ, स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं इसको कह देता हूँ कि तुम विद कर लो, ओए विडोज़ विद कर लो भाई, तुम अपनी कितनी करें यार विद, 50 पिक्सल
हाइट कितनी करें भाई, 50 पिक्सल। और इमेज को क्या करते हैं, इमेज को बोलते हैं यार तुम विद ले लो अपने पप्पा की 100%। अच्छा ये परसेंट अगर मैं लिख रहा हूँ तो मुझे स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, सही है भाई, सही है भाई। और सेम वैसे ही मुझे इसकी हाइट को भी बोलना पड़ेगा, क्या कि भाई साहब तुम भी खुद को क्या कर लो 100%। और डिव को बोलना पड़ेगा कि भाई साहब हो सकता है कि मुझे ना इसको कोई रेडियस वेडियस करना है, वैसे करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात की शुएब भाई ने, बॉर्डर रेडियस हमें इसको करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस हम इसको कह देते हैं 50%, सही है 50%। और हमें डाउट है कि बहुत सारी इमेज तुम्हारे पास से बाहर निकलेगी, तो उसके लिए हम क्या हल निकालेंगे भाई, उसके लिए हम ये हल निकालेंगे के ओवरफ्लो हिडन। सही है भाई, चेक करते हैं क्या हो रहा है, सही है, ओके की रिपोर्ट है, मैं मुतमईन हूँ फिलहाल इससे काफ़ी हद तक। और फिर मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम करना है कि भाई साहब मुझे ये तस्वीर और ये मुझे नाम वगैरह सब कुछ मुझे एक सीक्वेंस के अंदर चाहिए, तो मुझे लगाना पड़ेगा बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स। मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब, डिस्प्ले फ्लेक्स, कि ये बेसिकली मेरा मेन डिव है, इसके पास 3 लोग हैं, एक है इमेज, एक है ये नाम वगैरह, और एक है मेरे पास क्या बटन। तो मैं इसको आगे बोलता हूँ स्टाइल डिस्प्ले फ्लेक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वेंटर करने की जरूरत तो फिलहाल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है बस एक गैप दे देते हैं इसके दरमियान, गैप 20 पिक्सल, सही है भाई। हाँ एक चीज़ कर लेते हैं, वो है अलाइन आइटम्स सेंटर, बढ़िया हो गया मेरे हिसाब से, बढ़िया है ये, सही है भाई। और एक आखिरी चीज़ वो ये इस वाले डिव को बोलना पड़ेगा कि भाई सब मुझे सब में गैप चाहिए। अब या तो मैं गैप दे दूं, या फिर एक और काम कर सकता हूँ, मैं इन सबको मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, वैसे मार्जिन बॉटम भी दे सकता हूँ, मार्जिन बॉटम दे देता है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, बढ़िया हो गया, मैं मुतमईन हूँ इससे, मैं इससे मुतमईन हूँ। अच्छा जी चलो भाई, मेरा एक काम हो गया, सेलेक्ट वाले सबके सब आ रहे हैं भाई मार्केट में। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे ना एक ऐड का फंक्शन, ऐड का वो हो बटन, ये देख रहे हो एक बटन देखो बनाया मैंने प्यारा सा, ऐड फ्रेंड। जी दोस्त, बहुत ज़बरदस्त, मैंने यहाँ पे देखो क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क। मुझे ये डाउट है कि भाई हो सकता है कल कला को यहाँ पे ना कुछ भी ना हो, ऐसी है, कल कला को हो सकता है भाई साहब ये डमी फ्रेंड्स नाम की जो चीज़ है ना, ये बेसिकली ये हो अनडिफाइंड किसी वजह से, ये क्या है अब ये अनडिफाइंड। अगर अब यहाँ पे इसको कोई मतलब की चीज़ मिली, यानी कि ट्रुथी वैल्यू मिली, तभी भाई साहब ये आगे बढ़ेंगे, वरना ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हो गई ऑप्शनल चेनिंग। अच्छा अभी क्या बोल रहा है ये, अनडिफाइंड बोल रहा है, मिसिंग इनिशियलाइजेशन। हाँ बोले तो कितनी बड़ी गलती है, कॉन्स के साथ तुम इनिशियलाइज नहीं कर रहे वैल्यू, तो कब करने का मूड था तुम्हारा, है बोले कॉन्स के साथ तो भाई साहब उसी वक्त खड़ना होता है, याद है ना ये वाली बात। लेट होता ना तो मसला नहीं था, लेट होता तो मसला नहीं था, अभी तो खाली शो करवा रहा है ये। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगाता तो फिर क्या होता, अब ये अनडिफाइंड में चलाता मैप, और फिर क्या बोलता, मैप इज नॉट अ फंक्शन, ये बोलेगा ये यहाँ पे आके, ये भाई ओए 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 रिफ्रेश, आसान कर दिया ना मैंने। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, हाँ सॉरी रीड प्रॉपर्टीज, कैन नॉट फंक्शन भी नहीं बोलेगा, बोलेगा भाई प्रॉपर्टी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी किसकी, अनडिफाइंड की। क्या करने जा रहे हो तुम मेरे साथ। हाँ अगर ये एरे नहीं होता ना, अगर ये होता समझ लो स्ट्रिंग, तो फिर ये बोलता मैप इज नॉट अ फंक्शन। ये देखो रिफ्रेश, ये देखो डमी फ्रेंड्स डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, बोले चीज़ तो मिली है, चीज़ तो मिली है, लेकिन उसके ऊपर भाई साहब मैप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैप किस पे चलता है, एरे पे चलता है, सही है। अच्छा पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए, वापसी आओ, हाँ चलो भाई सब बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया, सब ओके की रिपोर्ट है। अच्छा अब क्या, हाँ अब ये कि भाई मुझे करना है सिलेक्ट के ऊपर क्लिक, नहीं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक नहीं, मैं कहता ना चलिए इमेज के ऊपर, ऐड फ्रेंड के ऊपर। जब भी भाई साहब मैं ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो बाकायदा एक
इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। जब भी ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूंगा भाई साहब ये भाई पूरा पूरा फाका खुल के आ जाएगा मेरे सामने। और ये मेरा एक दूसरा कंपोनेंट है, ये क्या भाई साहब मेरा एक दूसरा कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट बनाए इसको, दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं इसको, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा वैसे। तो हम यहाँ पर आते हैं, आप जब फ्री हो तो बस मैसेज कर देना। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं ज़रा आता हूँ दूसरे कंपोनेंट की तरफ। अब मैं आता हूँ यहाँ भागता हुआ ऐप डॉट जेएसएस के बाद मैं कहता हूँ भाई साहब मुझे एक और कंपोनेंट क्रिएट करना है, इसका नाम क्या होगा, ऐड फ्रेंड। ये हमने क्या बंद, और मैं यहाँ पे गया, ये डुप्लीकेट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, क्या नाम था भाई, ऐड फ्रेंड। और यहाँ भी नाम रख दिया इसका ऐड फ्रेंड। ठीक है भाई, और इसके पास से सारी फालतू की चीज़ ख़त्म की मैंने, और इसके पास से भी ख़त्म कर दी सारी बात है, और ये भाई साहब भी ख़त्म कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा अब होगा क्या भाई, इसमें सिर्फ एक बटन आ रहा है मेरे पास जिसका नाम क्या लिखा है भाई साहब, ऐड फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पर आके लिखा भाई साहब मेरे पास आ रहा होगा एक प्यारा सा बटन जिस पे लिखा होगा ऐड फ्रेंड, और बस मैंने इस ऐड फ्रेंड वाले को मैंने ऐप डॉट जेएसएस से जाके क्या करा लिया, मैंने इसको करवा लिया कॉल। चल के देखते हैं, वो ऐड फ्रेंड भी आ रहा है भाई मेरे पास, सही है, बढ़िया हो गया ये भी। अच्छा अभी सब कुछ जो है ना सेंटर में आ रहा है, पता है क्यों, क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट याद है CSS लगी हुई होती है, वो अजीबो गरीब सी, उसको कटाओ, ये सारे हटाओ। ऐप डॉट CSS को भी हमने सलाम वालेकुम कर दिया, इसको भी कह दिया भाई साहब भागो आप इधर से। और हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद से करते हैं, मार्जिन, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके हो गया। अभी ऐड फ्रेंड के क्लिक पे क्या होगा भाई, जब भी इस पर क्लिक होगा ना तो ये ऐड फ्रेंड का बटन गायब हो जाएगा और कंपोनेंट आ जाएगा। यार शेब भाई आप मतलब बहुत एक्टिव चल रहे हो माशाल्लाह आज, नो डाउट। मैं आपकी मोहब्बत में इस तस्वीर को चेंज करने को तैयार हूँ। कहाँ गई वे, लेकिन लूँगा शुएब जानी सही। वह वीडियोस भी हैं आपकी, तो कौन सी लगाऊँ अब आप बताएं, ये सही रहेगी, ये 1 या 4, 1 या 4 कॉपी में एड्रेस, ये भी अच्छी है। शिवा आपने और कोशिश करनी है ऐसी अच्छी जवाब देने की, मैं बिल्कुल सही वाली तस्वीर भी लगा दूंगा, एक टाइम आएगा। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी लग रही है ये भी। अच्छा ऐड फ्रेंड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा भाई, हमारे पास आ जाएगा एक प्यारा वाला कंपोनेंट, ये वाला, सही है। अच्छा इसके अंदर क्या क्या है भाई, इसके अंदर है फ्रेंड का नाम, एक इनपुट, इमेज URL इनपुट, ऐसे ही है, और बटन और क्लोज, 6 चीज़ें भाई टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। हाँ बनाते हैं इसको। अच्छा जी ऐड फ्रेंड अभी कहाँ चला गया भाई, ये रहा, हाँ ये रहा। मैं कहता हूँ कि यार ये हर वक्त नहीं दिखेगा, ये भाई साहब हर वक्त नहीं दिखेंगे, ये भाई साहब हर वक्त नहीं दिखेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर हर वक्त नहीं दिखेंगे मैंने यहाँ बना दिया कि स्टेट, और मैंने कहा कि शो फ्रेंड ऐड मुडाल, सेट शो फ्रेंड ऐड मुडाल। अबे यार इतना लंबा कर रहा हूँ, शो मुडाल कर देता हूँ सिर्फ, शो मुडाल सेट शो मुडाल, और मैंने यहाँ पे कर दिया भाई साहब यूज स्टेट, और यूज स्टेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू में रख देता हूँ फॉल्स, जैसे शुरुआत में खुला हुआ नहीं होगा ये, ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट अगर शो मोडाल खुलावा नहीं है, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये क्या है भाई साहब, फॉल्स। फॉल्स का उल्टा दोस्तों क्या हुआ, ट्रू। अगर ये हो जाता है ट्रू तो आप क्या शो करवाओगे दोस्त, देख रहे हो मेरे चीज़ें नोट करते आइएगा। जावास्क्रिप्ट वापस फॉर्म क्या आ गया भाई साहब, आके आ गई HTML। अच्छा तो फिर आप यहाँ पे क्या शो करवाओगे, आप यहाँ पे शो करवाओगे वो प्यारा सा बटन, वरना फिर आपने क्या शो करवाना है भाई साहब, आपने पे शो करवाना है प्यारा सा मोडाल कंपोनेंट, मोडाल
कंपोनेंट। मिलाद रजा भाई प्लीज़ शोर ना करें। बहुत तेज़ आ रही है भाई, ये हेडफोन के अंदर तक आ रही है, सोचो। कॉन्स्ट मोडाल कंपोनेंट, और इसमें क्या जाएगा भाई साहब, एक प्यारा सा रिटर्न। सही है भाई। अब देखें वही वाली बात जो आपको हर बार कहता हूँ, जब जब HTML लिखनी होगी राउंड ब्रैकेट, जब जब जावास्क्रिप्ट लिखनी होगी कर्ली ब्रैकेट, जब जब HTML लिखनी होगी राउंड ब्रैकेट। क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई क्लियर है, चिल है, कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन, कोई परेशानी? अच्छा जी। अच्छा, मोडाल कंपोनेंट के अंदर मैंने बात की थी आपसे 5 चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी भाई? डिव। अच्छा, उन 5 चीज़ों के अंदर है हमारे पास फ्रेंड नेम, यानी कि पैराग्राफ कह लूँ इसको, पैराग्राफ हूँ, चलो कह लेते हैं फ्रेंड नेम, और साथ में जाएगा भाई साहब एक प्यारा सा इनपुट, कुछ ना कुछ प्लेस होल्डर होगा इसके अंदर, फ्रेंड का नाम होगा कुछ ना कुछ। शुएब भाई सेलेक्ट करेंगे मिलाद को, अच्छा जी। फिर इसके बाद हमारे पास एक और होगा, उसके अंदर क्या होगा, फ्रेंड की इमेज, फ्रेंड की इमेज, और इसमें कोई ना कोई टेक्स्ट जाएगा मेरे पास, कोई ना कोई इमेज का सोर्स होगा जी, कुछ ना कुछ सोर्स होगा XYZ। और तीसरी क्या चीज़ होगी भाई साहब मेरे पास, एक ऐड का बटन, एक ऐड का बटन, ये होगा भाई साहब मेरे पास एक ऐड का बटन, और इसी के नीचे मेरे पास एक और बटन होगा क्लोज। मैं इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा कोई UI पे ध्यान नहीं दूंगा, UI पे ध्यान देना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। फंक्शनैलिटी पे हम ज़्यादा फोकस रखेंगे इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। चल के ज़रा देखते हैं क्या होता है। ऐड फ्रेंड का बटन है, और मैं अगर इसको बोल देता हूँ भाई साहब मोडाल आपने शो करवा देना है, तो बाकायदा देखो बटन गायब हो गया और बाकायदा मॉडल मेरे पास शो हो गया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं इस चीज़ को ज़रा मैं कर देता हूँ फंक्शनल, इस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ भाई साहब फंक्शनल। मैं कहता हूँ कि यार आपके पास एक ऐड फ्रेंड का बटन है ना, ये रहा, ये डिसाइड करेगा कि आखिर मॉडल शो होना है कि नहीं होना। यहाँ पे कर देता हूँ मैं ऑन क्लिक। जब भी इस पर क्लिक होगा तो आप क्या करोगे, आप सेट शो मॉडल को बुलाओगे, कॉपी नहीं हो रहा, फिर से कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा भाई, नहीं मान रहा। सेट शो मॉडल को आप बुलाओगे, और सेट शो मॉडल को आप बोलोगे कि शो मॉडल की जो भी वैल्यू थी ना, शो मॉडल की जो भी वैल्यू थी उसको ऑपोजिट कर दे। ट्रू थी तो फॉल्स कर दे, फॉल्स थी तो ट्रू कर दे। नहीं, बल्कि ऐड फ्रेंड का काम एक ही है, वो क्या है, कंपोनेंट को ओपन करवाना। यानी कि ये हमेशा शो मॉडल को क्या करेगा भाई साहब, ये ट्रू ही करेगा। ये हमेशा क्या करेगा भाई साहब, शो मॉडल को ट्रू ही करेगा। चेक करें, ट्रू हो गया। और एक क्लोज का बटन क्या करेगा भाई साहब, ये फॉल्स करेगा। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है, क्या इस क्लोज के बटन के पास सेट शो मॉडल वाला फंक्शन है? नहीं है। क्या करेंगे भाई साहब, हम ये इसको पास कर देंगे एज आ प्रॉप्स। एक तो कॉपी नहीं हो रहा, सही है भाई, ये हमने प्रॉप पास किया, और ज़ाहिर बात है इस प्रॉप को मैं यहाँ पे लेके बुला लूँगा, नहीं कॉपी नहीं होगा। अच्छा जी, और हमने बोला यहाँ पर आके इसको कि सेट शो मॉडल अपने अंदर हमेशा क्या पास करेगा भाई साहब, फॉल्स। अब देखें आप, सही है भाई लोग, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी? चिल है। अब क्या करना है भाई हमने, अब जब मैं ऐड फ्रेंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ भाई साहब मैं दोस्त का नाम दूंगा, दोस्त की इमेज दूंगा। जब ऐड पे क्लिक करूँगा तो भाई साहब ये वाली जो लिस्ट है वो भर जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ, ट्राई करते हैं। अच्छा, अब मज़ेदार बात है कि ऐड का जो बटन है वो है भाई साहब इस जगह पे। ये क्या करेगा भाई साहब, ये चलाएगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या चलाएगा भाई साहब, ये ऐड फ्रेंड हैंडलर। एक फंक्शन होगा जिसका नाम क्या होगा भाई साहब, ऐड फ्रेंड हैंडलर। और ये भाई साहब फंक्शन को यहाँ बना लेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, बोलेंगे भाई साहब मेरे पास फंक्शन आएगा ऐड फ्रेंड हैंडलर,
सही है भाई। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसको भाई साहब दो चीज़ें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो बंदे का नाम चाहिए और एक बंदे की इसको क्या चाहिए भाई साहब? इमेज चाहिए। अब जारी बात है, ये दोनों चीज़ें मुझे चाहिए। क्या करूँगा मैं? यहाँ पे लगाऊंगा ऑन चेंज। क्या लगाऊंगा भाई साहब यहाँ पे? ऑन। वही वाला काम जो हम पहले करवाते रहे, हर बार देखो काम देखो रिपीट पे रिपीट होते आ रहा है। अच्छा, फिर हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आके बोला भाई साहब इस पर क्या लगेगा? ऑन चेंज। और ये क्या करेगा भाई साहब? यहाँ पे ऊपर होगी स्टेट। यहाँ पे क्या होगी भाई साहब? ऊपर होगी स्टेट। एक होगी स्टेट फ्रेंड नेम की, जिसको मैं कर दूंगा सेट फ्रेंड नेम एम्प्टी स्ट्रिंग। एक होगा भाई साहब मेरे पास फ्रेंड की इमेज की, इसके अंदर होगा भाई साहब सेट फ्रेंड इमेज। ये भी क्या होगा भाई साहब? एम्प्टी स्ट्रिंग, दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा जी, और फिर मैं यहाँ पर आके ऑन चेंज के ऊपर फ्रेंड का नाम क्या करवाऊंगा भाई साहब? अप टू डेट करवाऊंगा। यहाँ मुझे क्या मिला करेगा हमेशा भाई साहब? मुझे मिलेगा ई, और मैं यहाँ पर आके बोलूँगा सेट फ्रेंड नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम वैसे ही भाई साहब मैं यहाँ पे तमाशा करूँगा, ये पूरे कॉपी करते हैं, यहाँ लाके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सेट फ्रेंड नेम की जगह क्या आ जाएगा भाई साहब? सेट फ्रेंड, किधर गया? ये रहा सेट फ्रेंड इमेज। तो भाई साहब बाकायदा मेरा फ्रेंड की इमेज भी अपडेट हो जाएगी और मेरा फ्रेंड का नाम भी अपडेट हो जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें अपडेट हो गई तो मेरे पास क्या चलेगा भाई साहब? ऐड फ्रेंड हैंडलर। और ये भाई साहब क्या करेंगे? अब ये बोलेंगे भाई साहब मेरे को वो चाहिए लिस्ट, मेरे को क्या चाहिए? लिस्ट। हम इसको बोलेंगे भाई साहब लिस्ट तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन लिस्ट में तुम डायरेक्टली अपडेट नहीं करवा सकते। तो फिर ये बोलेंगे भाई साहब फिर मुझे लिस्ट को अपडेट करवाने वाला फंक्शन भी लाके दो, मुझे लिस्ट भी दो, मुझे लिस्ट को अपडेट करने वाला फंक्शन भी लाके दो। और हम दोनों चीज़ें इसको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। मज़े की बात यह है कि ना ही लिस्ट है इसके पास और ना ही लिस्ट अपडेट करने वाला फंक्शन है इसके पास। तो फिर से हम जाएंगे पप्पा के पास, और पप्पा को जो ऐड फ्रेंड है वो रोना धोना करेगा कि भाई साहब मेरे को लिस्ट भी दो, मेरे को लिस्ट का फंक्शन भी दो। और पप्पा बोलेंगे कि भाई साहब वो तो मेरे पास भी नहीं है। फिर पापा जाएंगे फ्रेंड्स लिस्ट के पास और बोलेंगे भाई साहब ये जो पूरी चीज़ है ना यहाँ क्रिएट नहीं होगी, ये कहाँ क्रिएट होगी? ये क्रिएट होगी पप्पा के पास। और ये कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं होगा, ये एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि बार बार अपडेट हो सकता हो। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसको बनाऊँगा यूज स्टेट, और इसका मैं नाम रख दूँगा फ्रेंड्स और सेट फ्रेंड्स। और यही फ्रेंड्स हम अपनी इस फ्रेंड लिस्ट को भी पार्सल कर देंगे, जिसको वो क्या करेगा भाई साहब? यहाँ पर आके एज अ प्रॉप्स एक्सेस करेगा, और अब से वो डमी फ्रेंड्स के ऊपर नहीं बल्कि फ्रेंड्स के ऊपर मैप चलाएगा। सेम वैसे ही भाई साहब यही फ्रेंड्स मैं पास कर दूंगा किसको भाई साहब? अपने इस ऐड फ्रेंड को भी पास कर दूंगा और बोलूँगा भाई साहब इसको आप भी रख लो। लेकिन साथ में याद है इसकी एक और डिमांड थी कि मुझे फ्रेंड्स को सेट करने वाला फंक्शन भी चाहिए। अब मैं इसको दोनों चीज़ें दूंगा, और यहाँ पे भाई साहब मैं इसके पास प्रॉस में से मैं इसके पास से निकाल लूँगा कॉमा देके। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? बोलो भाई। ये तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा जो इसी तरीके से, एक ही तरीके का तीसरा प्रोजेक्ट इस तरीके से कहाँ हो रही है। अच्छा जी, तो भाई मैंने जो है वो अपनी लिस्ट 20 को दे दी, और मैंने सेट फ्रेंड्स को करने वाला फंक्शन ही बाकायदा मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। अब ये भाई साहब क्या करेंगे? ये यही दोनों चीज़ें किसको पास कर देंगे भाई साहब? यही दोनों चीज़ें भाई साहब ये पास कर देंगे हमारे मोडाल कंपोनेंट को। ये भाई साहब यहाँ पे दोनों को पास हो रहे हैं, फ्रेंड्स भी और सेट फ्रेंड्स भी। हाँ 5 मिनट की बात कर लें, 5 मिनट की बात कर लें या भी करनी है? अच्छा जी चले भाई, मैंने भाई बाकायदा देखें इसको भाई मैंने मल्टीपल चीज़ें भेज दी हैं। मैंने इसको सेट शो मॉडल भी, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर देता हूँ ना, मैं इसको एक के नीचे एक कर देता हूँ ताकि हमें देखने में हमें अंदाज़ा हो कि आखिर मैंने इसको कौन से मैंने इसको मैंने प्रॉप्स देखो मैंने पास किए भाई। मैंने मोडाल कॉम्पोनेंट को देखो 3 प्रॉप भाई पास किए। एक तो सेट शो मोडाल वाला था, एक फ्रेंड्स वाला है और एक सेट फ्रेंड्स वाला है। ऐसा ही है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आके
दोनों चीज़ें निकाल लूँगा, फ्रेंड्स भी और सेट फ्रेंड्स भी। क्लियर है भाइयों? अब जब ये ऐड फ्रेंड हैंडलर को चलाएगा तो ये क्या करेगा भाई साहब, वही हमारा पुराना रूल, वो क्या करेगा भाई साहब, खुद की एक अदद ब्रांड न्यू लिस्ट बनाएगा फ्रेंड से कॉपी शुदा, और फिर उस लिस्ट के अंदर क्या करेगा भाई साहब, लिस्ट डॉट पुश, और क्या पुश करवाएगा दोस्तों, ये नाम का सीक्वेंस भाई वही रहना चाहिए जो हर जगह पर है। क्या है भाई साहब वो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, और ये भाई साहब यहाँ पे आके पुश करवाएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, नेम की जगह क्या आएगा दोस्त, फ्रेंड का नाम, इमेज की जगह क्या आएगा दोस्त, फ्रेंड की इमेज, और बैलेंस बाय डिफ़ॉल्ट दोस्त क्या होगा मेरे पास, 0। और जब आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी तो फिर आप क्या यूज़ करोगे भाई साहब, सेट फ्रेंड्स को यूज़ करोगे और बोलोगे भाई साहब इसके अंदर आपने पूरी लिस्ट आपने इसके अंदर डाल देनी है। क्लियर है दोस्तों, बॉयज़ क्लियर है? लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। हमने कहा ऐड फ्रेंड, और हमने कहा कि भाई डमी प्रोफाइल पिक्चर इमेजेस, कॉपी इमेज एड्रेस, मैंने कहा भाई हमजा है ये, मैंने कहा ऐड, देखो बाकायदा साइड हो गया। क्लियर है दोस्तों? देख रहे हो कंपोनेंट्स इधर से उधर बाकायदा डेटा वो इतने इजीली देखो स्मूथली मूव कर रहा है। अगर मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिफाई हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं बहुत नॉर्मल से, लेकिन वही वाली बात है प्रैक्टिस करके आपके पास इम्प्रोवाइजेशन आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो फिर बात बनेगी, वरना फिर बात नहीं बनेगी। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? हम अपनी क्लास को बस यहीं तक रखेंगे, नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा भले आप लोग घर निकल जाइएगा, क्योंकि फ़ायदा होगा नहीं, जब आप वापसी आएंगे तो 8:50-55 हो रहे होंगे, तो 10 मिनट की क्लास का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर है भाइयों? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। कल हम अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, मैं भी आप लोग के रिकॉर्डिंग वगैरह अपलोड कर देता हूँ। ठीक है भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।